में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नए राजनीतिक मुद्दे की और ये राजनीतिक मुद्दा फिर से जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र की खबरें कभी थम ही नहीं रही हैं। अभी एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंच गए हैं देवेंद्र फडणवीस। अब हमारे और आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या है जिस वजह से एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए बीजेपी इतना पीछे पड़ी हुई है। अजीत पवार के साथ मिलकर वह सरकार तो बना सकते हैं। 288 सीट वाली विधानसभा, वहां पे बहुमत चाहिए 145, 132 इनके पास हैं, 41 एनसीपी के। तो फिर मिलकर सरकार बना ले। आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से एकनाथ शिंदे को मनाने में जुटी हुई है बीजेपी। कई दौर की बैठकें हो चुकी, मान मनोबल हो चुका, उसके बाद भी अभी एकनाथ शिंदे को लेकर यहाँ पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। और शायद इस वजह से भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो आज हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे को मनाने के पीछे बीजेपी का यहाँ पर कारण क्या है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं देश विदेश। दोस्तों, राजनीतिक बिसात में आप कभी भी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्या पता कब कौन आपके काम आ जाए। चलिए, यहां पर देखते हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे उनको बीजेपी मनाने में क्यों लगी हुई है। पहला तो यह चीज है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर अभी बीजेपी में भी आमराय नहीं बनी हुई है। कई बार ऐसी खबरें आई कि अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को नहीं पसंद करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के बीच में अच्छे संबंध हैं। वैसे राजनीतिक रूप में यह कहना बहुत ही गलत होगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में चीजें ठीक नहीं हैं। यह बात बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती है और जैसी खबरें आ रही हैं, ऐसे में अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, इसमें सच्चाई बहुत कम है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गणित वर्तमान समय में महाराष्ट्र में चल रहा है, उसमें देवेंद्र फडणवीस के सामने एक समस्या तो आ रही है। और वह समस्या एक्सेप्टेंस से ज्यादा वहां की जातीय गणित की पड़ रही है। देखिए, अगर हम महाराष्ट्र के जातीय गणित को देखें तो वहां पर मराठा समुदाय, ओबीसी समुदाय के वोट बैंक बहुत ज्यादा हैं। जहां पर मराठा समुदाय लगभग एक तिहाई वोट बैंक रखता है, वहीं पर लगभग 38% आबादी वहां पर ओबीसी समुदाय की है। और देवेंद्र फडणवीस आते हैं ब्राह्मण समुदाय से। और भाजपा के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि भाजपा ब्राह्मण बनिया की पार्टी है। और अभी उन्होंने राजस्थान में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया है। तो यह चीजें देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जाते दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के सामने एक समस्या है। और वह समस्या ये उठ रही है कि वहां पर देवेंद्र फडणवीस से बड़ा कोई चेहरा है नहीं। तो ऐसे में अमित शाह और नरेंद्र मोदी यह करे तो करे क्या। देवेंद्र फडणवीस को साइड करके वहां पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना एक तरीके से भाजपा अपनी रणनीति को ही यहां पर कमजोर करेगी। और महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य, जो कि देश में सबसे बड़ी जीडीपी होल्ड करता है, ऐसे राज्य में देवेंद्र फडणवीस को साइडलाइन करना और उनको मुख्यमंत्री ना बनाकर किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, एक तरीके से भाजपा वहां पे अपनी राजनीतिक अस्थिरता का एक परिचय दे देगी। शायद इस वजह से भाजपा वहां पर अभी फूंक फूंक के कदम रख रही है। लेकिन फिलहाल देवेंद्र फडणवीस से बड़ा कोई चेहरा तो है नहीं। ऐसे में एकनाथ शिंदे उनके लिए आवश्यक बन जा रहे हैं। अब आवश्यक क्यों बन रहे हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए, अभी हाल के दिनों में बीएमसी का चुनाव होने वाला है। अब बीएमसी बीएमसी का जो पिछला वित्त वर्ष गया है, उसमें बीएमसी का टोटल जो बजट आया, वह 92,000 करोड़ रुपए है। कई सारे राज्यों की जीडीपी इतनी नहीं जितना कि बीएमसी की यहाँ पर एनुअल इनकम हमको दिखाई दे रही है। और अगर हम मुंबई की बात करें तो विधानसभा के 36 वहां पर सीटें आती हैं। और इन 36 सीटों में 22 सीटें इस समय हैं महायुति के पास, जिसमें से 15 भाजपा के पास हैं, 6 शिंदे गुट के पास है और एक सीट यहां पर बच रही है, वो एनसीपी के खाते में गई हुई है। वहीं पर अगर हम बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो उसके पास 36 में से 14 सीटें हैं, जहां पर 10 सीटें सीधे सीधे यहां पर हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास। अब सीधी बात यह है कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें और शिवसेना की बात करें, तो इसमें अभी भी उद्धव ठाकरे गुट यहां पर बाजी मारता दिखाई दे रहा है कि टोटल सीटों में 6 शिंदे के पास है और 10 उद्धव ठाकरे के पास है। तो इसका मतलब बीएमसी की वर्तमान स्थिति में
उद्धव ठाकरे अहेड दिखाई दे रहे हैं, आगे दिखाई दे रहे हैं। तो अब बीजेपी को यह पता है कि बीएमसी पर नियंत्रण करना जरूरी है और शायद इसी वजह से बीजेपी ने पिछले 3 सालों में वहां पर इलेक्शन भी नहीं करवाया है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहां पर चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो और चाहे पंचायती राज हो, 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक होता है, यह संवैधानिक बाध्यता है। फिर भी अभी वहां पर 3 साल से चुनाव नहीं हुए, 2022 में कार्यकाल खत्म हुआ और यहां पर 24 खत्म होने वाला है, उसके बाद भी बीएमसी चुनाव नहीं हुए। कारण सबको स्पष्ट है कि यह पूरी चीजें राजनीतिक है। राजनीतिक कैसे भी समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने यहां बताया कि शिवसेना, अगर मैं दोनों शिवसेना को जोड़ दूं तो यहां पर सीटें होती हैं 16 आउट ऑफ 36। बीजेपी के पास 15 सीटें विधानसभा की। तो सीधी बात यह है कि शिवसेना यहां पर मिलकर अच्छा खासा वोट अपने पास रख रही है और ऐसे में भाजपा को पता है कि मुंबई में बीएमसी की जो स्थिति है उसमें शिवसेना अच्छा खासा पकड़ रख रही है। और यहां पर यह हो रहा है कि अगर चुनाव की घोषणा हो जाती 2022 में, उसी दौरान पे शिंदे जी जो हैं वो टूटकर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, तो जो पूरी सिंपैथी है, वो सिंपैथी जा रही थी उद्धव ठाकरे के पास। अगर उस दौर पे चुनाव होते तो बीएमसी में शिवसेना उद्धव ठाकरे का ही गुट जीतता। इस वजह से भाजपा ने उस समय चुनाव की घोषणा वहां पर नहीं करवाई। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई कि 2025 में चुनाव की घोषणा होनी ही होनी है और वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे। तो ऐसे में भाजपा को पता है कि अगर उन्हें उद्धव ठाकरे के गुट से आगे जाना है तो उन्हें शिंदे की आवश्यकता पड़ेगी। दैट्स वाई यहां पर शिंदे को मनाना जरूरी है। अन्यथा जिस राजनीति की कल्पना भाजपा कर रही है वह कल्पना यहां पर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर शिवसेना से वह नहीं जीत पाएंगे। जिस शिवसेना को खत्म करने के बारे में भाजपा सोच रही है वह शिवसेना फिर से यहां पर आगे आती दिखाई देगी। यह एक वजह है जिस वजह से भाजपा कोशिश कर रही है कि शिंदे जी को अपने साथ वह मिलाकर चले। एक और स्थिति है, वह है मराठा वोट बैंक की बात करें। आपको पता है कि जब हम महाराष्ट्र की राजनीति में हम यहाँ देखते हैं तो मराठा वोट बैंक अच्छा खासा वोट बैंक है और अभी वर्तमान स्थिति में शरद पवार, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे यह कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी मराठा वोट बैंक में अच्छी खासी पकड़ है। और इस चुनाव में जैसा प्रदर्शन एकनाथ शिंदे का रहा है, यह बात स्पष्ट हो रही है कि मराठा वोट बैंक को लेकर सबसे बड़ा चेहरा वह उभर कर आए हैं। तो अब भाजपा को पता है कि अभी उन्होंने एक तरीके से मराठा आंदोलन को कमजोर तो किया है, क्योंकि महायुति की सरकार बनाने में हर किसी कम्युनिटी का यहां पर योगदान रहा है। तो अगर वह शिंदे जी को यहां पर नहीं मनाएंगे तो जो मराठा वोट बैंक उनसे नाराज होकर चला गया था वह इनके पास वापस आया है। और एकनाथ शिंदे को अगर वह दूर करेंगे तो एक तरीके से मराठा समुदाय में यह संदेश जाएगा कि भाजपा वर्तमान समय में मराठा कम्युनिटी को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाह रही है। यह भी एक वजह है कि एकनाथ शिंदे को भाजपा साइडलाइन नहीं कर सकती है। एक और यहां पर कारण है, वह है अजीत पवार। देखिए अगर यहां पर सिर्फ अजीत पवार को लेकर भाजपा अपनी सरकार बना लेती है तो अजीत पवार उस स्थिति में आ जाएंगे जहां पर वह सरकार को हमेशा डराते धमकाते रहेंगे और भाजपा के लिए स्थिति असहज हो जाएगी। और अजीत पवार को अगर टैकल करना है, वो कहते हैं ना आग और पानी का संतुलन समान रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, वह स्थिति यहां पर है कि अगर अजीत पवार को साधना है तो एकनाथ शिंदे की आवश्यकता है, तभी आग और पानी का संतुलन यहां पर बना रहेगा। अन्यथा अजीत पवार भाजपा की राजनीति को महाराष्ट्र में खत्म कर देंगे। शायद इस वजह से अजीत पवार को ज्यादा बड़ा ना होने देना, उनकी स्थिति को नियंत्रण में रखना, इस वजह से भी एकनाथ शिंदे की आवश्यकता है। शायद इसी वजह से भाजपा पिछले 11 दिनों से कोशिश कर रही है कि एकनाथ शिंदे आपसी सहमति का आधार बनाकर यहां पर साथ आएं और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करें। बाकी बड़े मंत्रालय की रिक्वायरमेंट तो है ही, अगर वह यहां पर दबाव नहीं बनाएंगे तो बड़ा मंत्रालय उनके हाथ में नहीं आने वाला है। देखिए राजनीति में हम जनता के लिए काम तो करते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक हमारी चाह होती है वह होती है कि हमारे पास कोई मलाईदार पद आ जाए। शायद इस वजह से भी एकनाथ शिंदे यह दबाव यहां पर प्रयोग कर रहे हैं कि उनको भी पता है कि भाजपा उनको लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती है। और उधर महाविकास आघाड़ी बाहें फैलाकर बैठी हुई है कि अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हमारी तरफ आ जाएं तो सरकार वहां पर एमवीए की बन जाएगी। लेकिन यहां पर हम लोग बात करें तो ये कोई मल्टीवर्स नहीं चल रहा है, किसी और यूनिवर्स में हो सकता है कि वहां पर यह सरकार बने, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे
एमवीए की तरफ गए तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि वापस से शिवसेना, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे की बात करें, तो उद्धव ठाकरे से बड़ा चेहरा बनकर यहाँ पर वो आए हैं। और अगर वह फिर से उस राजनीति में वापस जाएँगे, एमवीए में जाएँगे, तो सीधी बात है उद्धव ठाकरे की उस छवि के आगे वह यहाँ पर दबते हुए दिखाई देंगे। तो उनके पास भी मजबूरी है कि वह एमवीए में जा नहीं सकते, लेकिन वर्तमान समय में वह दबाव बनाकर भाजपा की सरकार में बड़े मंत्री पद की चाह रख रहे हैं। भाजपा की भी मजबूरी है, एकनाथ शिंदे की भी मजबूरी है, लेकिन यहाँ पर मजे ले रहे हैं अजित पवार, तो शांत बैठे हैं, क्योंकि इस वजह से उनका केस भी यहाँ पर दबा हुआ है। बाकी दोस्तों चर्चाएं करते रहेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।